करणदीप, आपने बताया कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं करणदीप, और क्या कुछ लोग आना शुरू हो गए? जैसा भी मनोज बता रहे थे कि वहां पर एक साहब पहुंच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम शुरू से हमारी ये आदत रही है कि हम पहला वोट मैं डालता हूं, 6 बजे पहुंच जाता हूं। क्या आप जिस बूथ पर है वहां भी कुछ लोग इकट्ठा हो गए, हालांकि अभी समय है वोटिंग में? बिल्कुल विशाल, हम इस समय रियासी जिला मुख्यालय के बिल्कुल साथ लगते गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है, जहां पर 166 नंबर पोलिंग स्टेशन जो है वो तैयार किया जा चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे जो है वो पिंक वुमेन पोलिंग स्टेशन जो है वो नाम दिया गया है। और खासतौर पर यहाँ पर महिलाएं जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी देने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल यहाँ पर वोटर्स जो है वो जरूर यहाँ पर आए हुए थे, और बिल्कुल ये शहर के बीचों बीच का ये पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पर जो मतदाताओं की जो तादाद है वो लगातार जो है वो एक साथ ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। और यहाँ पर जो सुविधाओं की अगर बात करें तो अगर जो कोई विकलांग अगर व्यक्ति यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुंचता है तो उसके लिए भी विशाल यहाँ पर जो सुविधा है वो यहाँ पर रखी गई है। जो व्हील चेयर है वो यहाँ पर मुख्य तौर पर यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर महिलाएं, जो पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो जरूर मौजूद है, वो सहायता जरूर उन व्यक्तियों की करेंगे जो असहाय लोग होंगे, वो यहाँ तक ना पहुंच सकते होंगे, उनके लिए जरूर यहाँ पर मदद करेंगे। और एसएसबी के जवानों की अगर बात करें तो संयुक्त टीम में सुरक्षा एजेंसीज की फिलहाल अलर्ट हैं, और यहाँ पर जो सकुशल तरीके से पोलिंग करवाई जाए यही एक कोशिश है। फिलहाल अगर उधमपुर टोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो पहले चरण में जो था वो खलल जरूर बारिश ने डाला था, लेकिन इस बार जो है वो दूसरा चरण शुरू हुआ है और बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बिल्कुल क्लियर साफ है और अच्छे से अच्छे ज्यादा मतदाता जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे, उम्मीद यही जताई जा रही है। अगर रियासी इलेक्शन ऑफिसर्स की अगर बात करें एवं डीसी रियासी जो विशेष पाल महाजन है, उनकी पुरजोर कोशिश रही है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने जाकर के खुद दौरे किए हैं, जांचा है, और लोगों से जो है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है अपील करते आ रहे हैं कि आपने जो है वो बढ़ चढ़ करके वोट डालना है ताकि राष्ट्र हित में जो है ये काम आ सके। विशाल जी, और करणदीप, जैसा मैं देख पा रहा था अभी आप मूव कर रहे थे, वहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। बिल्कुल विशाल, सेल्फी पॉइंट एक अहम जो है वो रोल निभा रहा है इस समय लोकसभा चुनावों का जो दूसरा चरण है। ये सेल्फी पॉइंट जो है वो ये दर्शाता है कि जो नई पीढ़ी है जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं वो जरूर यहाँ पर सेल्फी लेंगे, बुजुर्ग भी लेंगे, उनके लिए ये साइन जो है वो दिया गया है। क्योंकि वोट डालने के बाद जो है वो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड ज्यादा जो है वो दिखाई देता है, तो सोशल मीडिया पर वो लोग जो है वो वोट डाले हुए जो है वो अपनी उंगली दिखा सकते हैं, साइन मार्क दिखा सकते हैं। ये एक अहम चीज जो है वो रखी गई। हर एक पोलिंग स्टेशन पर इस तरह से जो है वो ये बोर्ड जो है वो लगाया हुआ, साइन बोर्ड लगाया हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर के 7 बजेंगे और वह अपना वोट डालेंगे और उसके बाद इस बोर्ड पे आकर के जो है वो सेल्फी जरूर लेंगे। विशाल जी, करणदीप, एक और सवाल अब ये है कि अब ये बताया कि चूंकि आज जो वोटर पहुंचेंगे उसमें बहुत बड़ा रोल होता है चुनावी प्रचार का, तो मुझे आप ये बताएं कि आप जहां मौजूद हैं उस इलाके में चुनावी प्रचार किस तरह से रहा, कौन कौन से बड़े चेहरे वहां आए, या किस खास शैली से लोगों को जागरूक किया गया, पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने मुद्दों के तहत और अपनी पार्टी के कामों के तहत किस तरह से रागिब किया, या फिर ये कि जो और दूसरे क्या तरीके रहे कि लोगों तक पहुंचा जाए, उन तक मुद्दे पहुंचाए जाएं और उन्हें वोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है उन्हें इंस्पायर किया जाए? बिल्कुल विशाल, रियासी में अगर खासतौर पर बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो भाजपा की तरफ से जो है वो जुगल किशोर शर्मा जो है वो यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए जरूर दिखाई देंगे, और साथ ही रमन भल्ला भी जो है वो उनकी टक्कर में लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा का जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो लेखा जोखा देखा जा रहा है। और साथ ही अगर बात करें अंकुर शर्मा की, अंकुर शर्मा ने भी जो है वो कहीं ना कहीं बारीदारों को समर्थन किया है। जो बारीदारों का मुद्दा जो है वो हमेशा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बारीदारों के हक में जो है वो उधमपुर में हुई रैली में जो है बात जरूर कही थी, लेकिन उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाए हैं। 12,000 से करीब जो है वो अधिक वोटर जो है वो बारीदारों के हैं, वो फिलहाल जो है वो भाजपा का जो है वो इस समय बहिष्कार कर रहे हैं, भाजपा का साथ देने से जो है मनाही कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ओपनली जो है वो ये कहा है कि हम इस बार जो है वो एकजुट होकर के अंकुर शर्मा का जो है वो समर्थन करेंगे। यानी कि ये तीनों उम्मीदवार जो है वो इस समय कांटे की टक्कर में जो है वो देखे जा रहे हैं, और यहाँ के मुद्दे जो है वो हमेशा रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के, जो लगातार लोग ये कहते हैं बेरोजगारी को लेकर के, ये मुद्दे जो है वो अहम लगातार अभी तक बने हुए, लेकिन सभी नेताओं ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपनी बात जरूर रखी है कि हम इन मुद्दों को हल करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो उसे जो है वो एक मुख्य रूप से जो है वो रखा जाता है।
है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो रखी जानी चाहिए। और रियासी विशाल आपको बता दें कि रियासी जिला एक ऐसा जिला है जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट हब के तौर पर इस जिले को माना जाता है। श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार हो, यहाँ पर लाखों करोड़ों जो है वो श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आते हैं और दूर आसपास के जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी जरूर हाजिरी लगाते हैं। वहां की सौंदर्यता को भी अपनी तस्वीर फोन में जो है वो तस्वीरें उनकी कैद करते हैं, अपने आंखों से नजारा देखते हैं। लेकिन जो पर्यटक स्थल है वो लगातार जो है वो अपनी पहचान जो है वो खोते जा रहे हैं। इन चीजों को भी जो है वो मुख्य दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यही एक अहम मुद्दे रहे हैं। बेरोजगारी की अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, सड़कों की और खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस तरह की जो लोगों की मांगे हैं वो लगातार बनी हुई है और सभी नेता जो है वो इसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश भी जरूर कर रहे थे। लेकिन मुख्य रूप से मुख्य धारा से अगर देखा जाए तो दो ही नेता हैं जो इस समय ज्यादा टक्कर में जो है आपसी टक्कर में जो है वो भिड़ रहे हैं। वोट लगातार मांगने की कोशिश भी उनकी लगातार जो थी वो बनी हुई थी, आम लोगों के बीच जो थे वो जुड़ रहे थे। लेकिन पिछले 48 घंटे से लगातार उनकी कैंपेनिंग बंद थी, लेकिन डोर टू डोर उनके कार्यकर्ता जो है वो जरूर कैंपेनिंग कर रहे थे। और फिलहाल आज के दिन का सिर्फ और सिर्फ इंतजार था और सिर्फ 4 जून का ही वक्त बताएगा कि आखिरकार जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कौन जीत करके उम्मीदवार सामने आया है। लेकिन दोनों नेताओं करणदीप, आपका शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। हम पल पल आपके पास पहुंचेंगे। करणदीप, मनोज कौल और राजन, आप सभी से रिक्वेस्ट आप हमारे साथ बने रहे। इस पर आपको एक बता दें कि जम्मू रियासी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जम्मू रियासी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग बदलाव चाहते हैं। ये रमन भल्ला कहना है जो कांग्रेस को उम्मीदवार है, यानी INDI जो अलायंस उसके तहत उम्मीदवार है। क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे आपने उछाले, क्या क्या मुद्दों पे किया और कितना जो आज वोटर वोट डालने के लिए जा रहा है, क्या लगता है कि आपको अगर वो वोट डालेगा तो क्यों डालेगा? देखो, उन्होंने महसूस किया कि रमन भल्ला हमेशा इनके साथ यहाँ पे खड़ा रहा। 2014 से 2024 तक जो भी जन विरोधी नीतियाँ अपनाई, चाहे वो यहाँ पे रेत और बजरी का इशू था कि लैंड माफिया यहाँ पे पनप रहा था, रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद जो विरोध था और हम लोगों ने किया, यूटी में कन्वर्ट भाजपा ने किया और हमने इसका भी विरोध किया। स्मार्ट मीटर में लगने के बाद लोगों के पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, बड़े बड़े बिल आने लगे। हम ही लोग थे जिन्होंने विपक्ष का रोल अदा किया और लोग सड़कों पे यहाँ पे उतरे और वही का नतीजा था कि भाजपा कारपोरेशन के चुनाव कराने से वो डर गई और अभी तक वो चुनाव नहीं करवा पाए। हमें लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो उनके साथ खड़ा रहा, क्राइसिस में खड़ा रहा, लोग उसका समर्थन देने के लिए हमारी इस कैंपेन में सड़कों पे भारी तादाद में यहाँ पे उमड़ के आए और हमारी हौसला अफजाई की और बदलाव का संकेत दिया। जब आप ट्रैवल किया आपने, चाहे वो सीमावर्ती इलाकों में है, चाहे रियासी में गए आप, चाहे कहीं पे भी गए, आपने क्या महसूस किया? लोगों में क्या फीलिंग थी? लोग क्या बेसिक इश्यूज को दरकिनार किया गया। लोगों के पास राशन डिपो में राशन की कहीं पे बड़ी किल्लत थी और वो स्केल जो कांग्रेस दिया करती थी वो नहीं मिला और बड़ा हाई रेट पे था। हम तो 8 रुपये किलो 2014 में देते थे, आज तो 40 रुपये किलो। और राशन डिपो में कैरोसिन ऑयल और दूसरा और बॉर्डर के दूर दराज इलाके में भी आज भी कनक वहाँ पे प्रोवाइड किया। कल मैं मोर गया था, गुलाबगढ़ गया था, वहाँ पे लोगों को कनक सप्लाई की जाती है और स्केल कुछ नहीं। लेबर क्लास लोग हैं, बाहर हिमाचल वगैरह में जाके वो काम धंधा करते हैं, तो लोगों की दिक्कतें, जब रोजगार कहीं नहीं रहा, रोजगार के घोटाले सामने आए और 12th पास करने वाले बच्चों को भी पंजाब और हरियाणा में CUT को इंट्रोड्यूस करके उनको भेजा पड़ा, तो लोग तो परेशान थे, परिवार परेशान है, क्योंकि इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में कोई नहीं आया कि जिसके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवानों को रोजगार दिला पाते। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई इतना उभर के नहीं आया। कितनी देर पहले उद्घाटन यहाँ पे हुआ, लोगों ने बंद करके 3 दिन जम्मू एम्स लिया, तो अभी तक उसके कहीं पे ग्राउंड में वो पोजीशन नहीं है। लोग महसूस करते हैं कि जहाँ पे 3500 स्कूल से ज़्यादा इन लोगों ने बंद कर दिए, रोजगार कहीं नहीं दिया, टीचर्स को लिस्ट भी नहीं निकाल पाए, तो कसूर तो भाजपा का है। ये टैक्स वसूलने वाली सरकार है, यहाँ पे टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार है। GST CGST, बड़े बड़े रिलायंस स्टोर, तो लोकल जो चेन सिस्टम था, लोकल दुकानदार थे, वो मारे गए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने ज़्यादा हिट के यहाँ पे किया। टूरिस्ट पिलग्रिम स्टेट होने के नाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू में ये बना नहीं पाए, तो लोगों को दुख इस चीज़ का था कि रिफ्यूजी काफ़ी तबका इस इलाके में है। और मनमोहन सिंह जी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से 30 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पे की थी। और भाजपा की सरकार ने डबल इंजन का प्रशासन है
रेफ्यूजीज को लाइटली लिया और 5.5 लाख तक उसको सिमट के रह गए। बाद में वन टाइम सेटलमेंट में दूसरे पैसे देने की बात कहीं नहीं की। जब रेफ्यूजीज को नज़रअंदाज करेंगे तो लोग तो गुस्सा प्रकट करेंगे और सब तबके का मन है कि बदलाव करेंगे, क्योंकि ये लोगों के मुताबिक और आम आदमी के मुताबिक खरा नहीं उतर पाए। हमारी नजर इस पर रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू की पोलिंग स्टेशन पक्की ढक्की से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र टिक्कू। उस वक्त क्या उन्होंने देखा है, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू रियासी पार्लिमानी नशस्त के लिए आज चुनाव होने जो 7 बजे शुरू होंगे। अभी हम मुबारक मंडी के पक्की ढक्की इलाके में हैं, जो 129 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे जो अमला है वो बिल्कुल तैयारी में है। अभी यहाँ पे जो ईवीएम्स हैं और बाकी जो कागजात हैं उनका मुआयना किया जाता है और ईवीएम्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पे पक्की ढक्की में आप देख सकते हैं कैसे अमला अभी काम में जुड़ा है और ईवीएम्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। जो 7 बजे यहाँ पे चुनाव शुरू होगा और ये कहा जाए कि सिक्योरिटी के इंतजामात की अगर बात करेंगे वो बिल्कुल पुख्ता किए गए हैं हर पोलिंग बूथ में। और यहाँ पे अगर कहा जाए पक्की ढक्की का इलाका है और यहाँ करीबन 3 से 4 पोलिंग बूथ है जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन एक स्कूल है यहाँ पे कायम किए गए हैं। देख सकते हैं आप ये 128 पक्की ढक्की का पोलिंग बूथ है जहाँ पे अभी अमला बिल्कुल ईवीएम मशीन्स और बाकी तरह तैयारियों के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और 7 बजे चुनाव यहाँ पे शुरू होगा और लोगों का आना भी यहाँ पे तय 7 बजे के करीब ही होगा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आज जम्मू के लोग जो है जम्मू के वोटर तय करेंगे कि किसे भेजना है संसद में। जाहिर सी बात है कि संसद में भेजे जाने के लिए जो 3 प्रमुख चेहरे बताए जा रहे हैं उनमें से एक रमन भल्ला है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी INDIA के उम्मीदवार है, तो इसलिए उन्हें सपोर्ट हासिल है NC का, PDP का। दूसरी तरफ जो अहम नाम है वो है जुगल किशोर शर्मा, 2 बार के सांसद हैं और आज उनके पास मौका यह है कि क्या उनके काम से संतुष्ट है उनके इलाके के लोग और क्या उन्हें तीसरी बार भी जुगल किशोर शर्मा को आज वो भेजेंगे संसद में। क्या ये फैसला आज डालेंगे ईवीएम के जरिए, ये काफी अहम देखना होगा। लेकिन ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुल 22 उम्मीदवार हैं जिनमें से 12 निर्दलीय हैं, तो 12 निर्दलीय और बाकी अलग अलग पार्टियों से, तो कुल 22 उम्मीदवार हैं। क्या इनके नाम पर जो वोटिंग होनी है वो किस हद तक वोटिंग होगी, क्या मुद्दे रहेंगे अहम। लेकिन उसके बाद हम आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने दावा किया है कि जम्मू रियासी से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रमन भल्ला विजयी होंगे। सुबह सुबह ही हम रतनलाल गुप्ता जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके घर पहुंचे हैं और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतनलाल गुप्ता खुद जुड़े हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ये वोट भी डालने जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह उनके घर में हम उनसे बात कर रहे हैं। रतनलाल जी, आज बड़ा उत्सव है, वोट डाले जा रहे हैं सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में उधमपुर में वोट डाले गए, सेकंड फेज में क्योंकि आप भी यहाँ पे आप भी वोटर हैं, तो जो आपने फीडबैक, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आपने फीडबैक लिया, क्योंकि आपने भी कैंपेनिंग की रमन भल्ला के लिए, क्योंकि वो आपके इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, क्या आपने पाया, क्या लोगों में आपको लगा कि रमन भल्ला के प्रति जो या कांग्रेस कैंडिडेट के प्रति लोगों में सिंपैथी है या उनको वोट डालेंगे, और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को इस बार हैट्रिक का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, कैंपेन के दौरान हम जहां जहां भी गए, लोगों को बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नफरत है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल से और खासकर 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, सरकार चल रही है, उससे लोग जबरदस्त दुखी हैं, हर तरफ से दुखी है। चाहे आप देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात देख लीजिए, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है। बिजली की हालत देखी आपने, पानी की हालत देखी आपने। कंडी बेल्ट में हम लोग जब कैंपेन के लिए गए तो लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे।
सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सरकार है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड सरकार जो है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, टोटली फेल हो गई है, हर फील्ड में फेल हुई है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूं। और फिर देखिए आप, जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन रियासत थी, रियासत को इन्होंने तोड़ के यूटी बनाया और एक रियासत को तोड़ के 2 यूटीज बनाए। अब मुझे बताइए कि हमने तो दुनिया के इतिहास में आप देखिए कि मतलब यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूटी बनते कभी देखा है आपने? मतलब रिवर्स गियर में कभी सुना है आपने? मेरा कहने का, कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं साहब, हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने 5 साल से? मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है यहाँ पे, कितने यहाँ, बल्कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, मोर देन 50% इंडस्ट्री वो बैठ गई। लोग जो वर्कर वहां काम करते थे वो रोड पे आए। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी ग्रस्त हैं आपको लगता है? मतलब वो नाराज हैं आपको लगता है? जबरदस्त नाराज है। आप देखिए डेली वेजेस का मसला, 3-4 साल से बेचारे बाल बच्चे को लेकर वो रोड पे आए हुए हैं, कोई आदमी उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब किसी चीज की सुनवाई है ही नहीं। अगर पानी नहीं कहीं पहुंचा, कोई शिकायत करता है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, टेलीफोन उठाने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने वायदा किया था कि भाई साहब हम बॉर्डर जो एरिया है वहां से हम 2 बटालियन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की रेस करेंगे। आज वो बच्चे बेचारे तरस रहे हैं, उनको फार्म भरवाए गए, दड़वाया गया, टेस्ट दिए गए और आज तक उनके नाम कहीं लिस्ट में ही नहीं है। खुश कौन होगा? किसी सेक्टर, मतलब हर तरफ से लोग परेशानी के जूझ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे एनसी के लीडर रतन लाल को। तो सब अपने अपने तौर से दावा कर रहे हैं, दावे सबके मजबूत, सबको लगता है कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी और उनके भरोसे तक जो वोटर है, जो जनता है, वो उनके भरोसा पर होगा, उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि मैंने जैसा पहले आपको बताया कि आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। आज 7 बजे यानी कि कुछ ही समय बाद वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। पूरे देश भर में आज 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उन 89 में से 89 में से एक सीट है आज जम्मू की। जम्मू में कुल 22 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 12 उम्मीदवार जो वो निर्दलीय हैं। इन 12 निर्दलियों को मिलाकर कुल 22 उम्मीदवार मैदान में, यानी कि जो वोटर उनके पास ऑप्शन है 22 लोगों का। 22 में से किससे वो चुनते हैं, 22 में से वो शख्स कौन होगा जो संसद के लिए चुना जाएगा, ये आज तय करना है जम्मू, राजौरी, रियासी और सांबा जिले के लोगों को। इस वक्त हम रुख करेंगे अपने रिपोर्टर का, जो दिनेश सुदान मौजूद है हमारे साथ आरएसपुरा से। दिनेश, आप आरएसपुरा में किस जगह पर हैं और हमें यह बताएं कि क्या वोटिंग के लिए लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? इस वक्त मैं आरएसपुरा के मरालिया पोलिंग स्टेशन पे हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं वहाँ की। फिलहाल अभी तो लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि 15 मिनट अभी है वोटिंग शुरू होने को लेकर। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी कड़ी की गई है और कुछ देर बाद ही जो है वोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और लोगों का आना यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा। जी तो दिनेश, किस तरह की आप सुविधा देख पा रहे हैं वहां पर पोलिंग बूथ पर, और सुरक्षा को लेकर के तैयारियां कैसी हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या तैयारी है और जो वोटर आएंगे उनको सुविधा को लेकर क्या तैयारी है? बात की जाए तो सुरक्षा की के लेकर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जितने भी वोटर्स आएंगे उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर है, जो लोग व्हील चेयर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, हर प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ पर फिलहाल की गई है। और अगर बात की जाए इस पोलिंग बूथ की तो यहाँ के हर पोलिंग बूथ पर जो है सीसीटीवी कैमरा जो लगाए गए हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है अधिकारी जो है अपने कंट्रोल रूम पर जो है सीधा देख सकते हैं। जी जी, तो हमें एक और चीज हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि ये आरएसपुरा में अगर मुद्दे की बात की जाए कि मुद्दे कौन कौन से आरएसपुरा में ज्यादा हावी रहे, और जब वहां पर प्रचार के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता या दूसरे और लोग पहुंचे थे तो उन्होंने किन मुद्दों को उठाया था?
आरसपुरा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुद्दों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर लोकल मुद्दे जो हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रहे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पुल का हो। लोकल मुद्दों का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है लोगों के लिए यही मसला है कि लोगों को वो सुविधा इस इलाके में जो है नहीं मिल पाई। उसको लेकर जब यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट आए, उसको लेकर लोगों ने उसमें उनके प्रति रोष भी दिखाया। फिलहाल आज वो वक्त आ चुका है जब लोग अपना मतदान का प्रयोग करके जो है अपना कैंडिडेट जो है वो चुन पाएंगे। जी और दिनेश, आप हमारे साथ बने रहे, अब रुख करेंगे अब चरणजीत का। चरणजीत हमारे साथ मौजूद है सांबा बॉर्डर से। चरणजीत, कितना अहम है आज का दिन? आज की सुबह क्या बता रही है? अब जो पहले चरण में बारिश ने थोड़ा रखना डाला था, लेकिन आज की सुबह आप सांबा बॉर्डर के आसपास किस तरह का देख रहे हैं और क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि लंबे इंतज़ार के बाद जिस तरह 5 साल के बाद ये चुनाव शुरू हुए, पहला चरण भी हमने देखा और आज दूसरा चरण जो है वो लगभग कुछ मिनट बाद जो है शुरू होने वाला है। तो मैं बता दूं कि इस समय मैं सांबा के सरहदी इलाके रामगढ़ के जो राजपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर मौजूद हूँ। और विशाल, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मॉडल पोलिंग जो बूथ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मॉडल जो पोलिंग बूथ स्टेशन यहाँ पर एक बनाया गया है। और यहाँ पर अहम बात बता दूं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष जो है उस सुविधा का ध्यान रखा गया है। आप देख रहे हैं कि मौसम जिस तरह, हालांकि बताया गया हल्की बारिश की जो संभावना जताई गई है, तो कहीं ना कहीं जो टेंट आप इस बार देख रहे हैं कि पहली बार इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टेंट जो है यहाँ पर वोटर्स के लिए लगाया गया, क्योंकि अगर धूप बढ़ जाती है तो उसके बाद लोगों को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और मैं बता दूं कि कुल इस जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर 612 जो है मतदाता जो है अपने मत का यहाँ प्रयोग करेंगे। और वही बता दूं कि इसके 38 नंबर जो पोलिंग बूथ है और यहाँ पर हालांकि कुछ ही देर में जो है वो वोटर्स का आना शुरू हो जाएगा। अभी जो है मॉक यहाँ पर जो एक वोट पोलिंग है वो उसकी जांच की गई, वो डाला गया यहाँ पर, उससे जांच की जा रही है। एजेंट अंदर मौजूद हैं, पोलिंग जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा की भी बात बताना चाहूँगा कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी मुस्तैद नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्तैद तैनात नजर आ रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल। तो चरणजीत, आप हमारे साथ बने रहें और आप सुदान, आपके से भी गुजारिश है, बड़े हमारे साथ। सिर्फ आपको बता दें कि प्रत्याशी एडवोकेट अंकुर शर्मा, जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि कुल 22 उम्मीदवार हैं, 22 प्रत्याशियों में से 12 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय हैं। तो प्रत्याशी एडवोकेट अंकुर शर्मा, एकम सनातन भारत दल के साथ बातचीत की गई है। आप देखिए वो क्या कहते हैं, सुनिए। वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गई है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो 22 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन कई और भी दावेदार हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। इसमें से हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा, ये नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं एकम सनातन भारत दल के। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट। तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या क्या मुद्दों पे इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया, कैंपेनिंग की और क्या क्या मुद्दे लेकर ये लोगों के पास गए। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और सेकंड फेज में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या क्या मुद्दे आपके, जो आपने कैंपेन चलाया उसमें आपने किन किन मुद्दों के स्पेसिफिकली, पहले जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्पेसिफिक मुद्दे क्या रहे जिस पर आपने लोगों से बात की और लोगों से वोट मांगा? देखिए, जनता इस समय परिवर्तन के लिए आतुर है। चेंज हो, लीडरशिप में चेंज हो। पिछले 10 वर्षों से जो नुमाइंदे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नॉन रिस्पॉन्सिव होना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उनका इर्रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लोगों के बीच में ना जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जम्मू संभाग के इतिहास में जितने भी वो वैचारिक दृष्टिकोण से जो विषय थे, चाहे वो रसाना केस में सीबीआई की जांच की बात हो, जहाँ पे लोगों को संघर्ष करके ये समझ आया कि हमारे नुमाइंदे हमारे हैं ही नहीं। तो देखिए, जम्मू की एक आवाज़ उभर के सामने जाए। पिछले 75 वर्षों में जो जम्मू संभाग की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं गूंजी, यानी जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू की कोई बात कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में नहीं करता है, उस चीज़
में परिवर्तन लाने के लिए लोग अभी आज वोट कर रहे हैं और परिवर्तन और चेंज के लिए ही लोग वोट करेंगे। जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर का हमेशा गुलाम बन के जम्मू रहा है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट की बहुत समस्या रही, यहाँ के एरियाज़ की डेवलपमेंट की बहुत समस्या रही, छोटी से बड़ी चीज़ जो डेवलपमेंट से संबंधित हो उसमें समस्याएं रहीं। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर, वहाँ पे भी बहुत डायरेक्टली गवर्नेंस डेफिसिट के कारण समस्याएं रहीं। तो इन सब इश्यूज़ को लेके हमने पब्लिक में जो है वो अपना प्रचार किया है और पब्लिक ने बिल्कुल हाथ खोल के इसे एक्सेप्ट किया है। एकम सनातन भारत दल चेंज एक रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे लगता है कि चेंज के लिए लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि एक विकल्प की भी आवश्यकता होती है। एक विकल्प के रूप में हम उभर के आए हैं और जनता का पूरा प्यार मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप ट्रैवल आपने हर जगह पे किया, आप जम्मू, सांबा और रियासी की जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तो आप लगातार हर जगह पे गए होंगे। राजौरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी इसमें आती है। क्या लोगों पे क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको आपको लगता है कि आपने एश्योर दिया है कि उसको एड्रेस करेंगे? स्पेसिफिकली क्या क्या मुद्दे रहे? देखिए, बहुत बड़ा वर्ग है जो जम्मू संभाग में डेली वेजर्स के रूप में जम्मू में कार्यरत है। तो जो डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन, उनकी पेंडिंग सैलरीज़ की रिलीज़ की बात हो और उन्हें सम्मानजनक सैलरीज मिले, इस विषय ये एक बहुत बड़ा विषय रहा। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स हैं जिन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है और उनकी सैलरीज भी रिलीज़ नहीं की जाती। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात हो, जो रेफ्यूजी समाज है, हमारा पीओजे के रेफ्यूजीज़ हैं, उनकी वन टाइम प्रॉपर सेटलमेंट की बात भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ रहा। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू संभाग के लोगों का सरकारी नौकरियों के संबंध में ये रहा कि अभी भी परिस्थिति वही है कि 90% नौकरियां कश्मीर को दे दी जाती हैं और 10% ही जम्मू तक सीमित रहती है। तो डिस्क्रिमिनेशन विज़ावी कश्मीर, जो अभी भाजपा की सरकार आने के बाद भी अब 10 साल हो चुके हैं, जो चेंज नहीं हुई परिस्थिति, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज़, जैसे रनसू में हम गए तो वहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि टाउन प्लानिंग के नाम पे हमें अपने घरों को रिपेयर तक करने नहीं देते। पिछले 14 साल से ये कह रहे हैं कि शिवखोड़ी श्राइन को हम प्रॉपरली डेवलप करेंगे, तो अब ये एक टाउन प्लान के हिसाब से, एक मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप होगी ना। उस टाउन मास्टर प्लान का कुछ अभी तक हो पाया है और अगर किसी ने घर में छोटी सी एक ईंट भी लगानी है रिपेयर करने के लिए भी, तो वहाँ पर भी पुलिस और अधिकारी भेज दिए जाते हैं। तो ये तमाम समस्याएँ जो जिससे लोग जूझ रहे हैं, गवर्नेंस डेफिसिट हर जगह पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। इन्हीं समस्याओं को लेके हम लोगों के बीच में गए और इसके समाधान भी हमने उनसे डिस्कस किए और अल्टीमेटली इस बात की भी रियलाइजेशन है कि जब तक जम्मू व्यापक तौर पे सशक्त नहीं होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ जम्मू एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा जो चर्चा में आया, क्योंकि जब तक पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगा तब तक जम्मू संभाग के लोगों की समस्याएं जो है जस की तस बनी रहेंगी। 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर एडवोकेट अंकुर शर्मा जो दावे कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव विबोध गुप्ता के साथ बातचीत की गई है। आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना है, काफी अहम है सुनना। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। इनसे हम बात करते हैं। विबोध जी, उधमपुर, कठुआ, डोडा के बाद जम्मू में अब वोटिंग होगी, कितना आपको आश्वस्त हैं, कितना आपको लगता है कि यहाँ पे भी आप जीत सकते हैं? देखिए कि उधमपुर डोडा जो कठुआ सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछली जो लीड से वो जीते थे उस लीड का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और कल जो यहाँ चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। अभी आप बीजेपी ऑफिस में आए हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है लगा हुआ है, हर तरीके की तैयारी चल रही है और पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ता पहुंचा है। इसलिए पोलिंग जो है यहाँ बड़ी ज़्यादा होगी और पोलिंग मोदी जी के हक में होगी, जुगल जी के हक में होगी और कमल का बटन दबाकर तीसरी बार माननीय जुगल जी को सांसद बनाकर जम्मू रियासी की जनता जो है वो लोकसभा में भेजेगी। ये मेरा मानना है कि 400 प्लस का जो पार्टी का संकल्प है उसमें सबसे ज़्यादा लीड के कोई मेंबर पार्लियामेंट होंगे तो माननीय जुगल किशोर जी होंगे। और इस जो उन्होंने नए जम्मू कश्मीर का एक सपना देखा था और उस सपने के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी का कोई स्थान नहीं होगा, डर और भय का कोई स्थान नहीं होगा। दोबारा से इन लोगों ने जो इसको टूरिस्ट स्टेट को टेररिस्ट स्टेट बना के रख दिया था, दोबारा से उस टेररिस्ट स्टेट को टूरिज्म स्टेट जो है मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया है। ये सारे कारण हैं
और उसके बाद जम्मू वाहिद एक ऐसा शहर है देश के अंदर जिसमें IIT भी है, जिसमें एम्स भी है, जिसमें IIM भी है। सिर्फ एक आप इसमें सर्वे करवा सकते हैं, पूरे भारत में जम्मू एक ऐसा शहर है जिसमें ये 3 प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं। ये लोगों की नज़र में है। जम्मू स्मार्ट सिटी बना, जम्मू में रिंग रोड बनी, यहाँ पर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। जिस लोग इन सब कामों को देख रहे हैं, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का गरीबों के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, हर गरीब का घर बना, हर गरीब को शौचालय मिला, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज का एक साधन दिया, हर गरीब किसान को बीज के लिए 6,000 रुपया दिया, हर गरीब की रसोई में गैसी चूल्हा दिया, हर गरीब का जन धन योजना के तहत 0 बैलेंस के ऊपर बैंक में खाता खुलवाया, हर गांव में सड़क दी, हर गांव में। यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें कि रियासी से जो खबर आ रही है वो काफी हौसला अफजा खबर ये आ रही है कि रियासी में काफी पहले से ही वहां पर काफी लंबी लाइनें लग गई हैं। हालांकि 7 बजे से वोटिंग, उसके पहले से काफी लंबी लाइन लग गई है। हमारे नुमाइंदे करणदीप ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में वोट डालने का उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। समय से पहले ही जो है वो कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। हम इस समय पोलिंग स्टेशन रियासी के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वोटर्स में कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर के। समय से पहले ही जो है वो 7 बजे का समय जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जो वो रखा गया था। कदम जो है वो ईवीएम मशीन की तरफ जो है पूरे 7 बजे ही जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखना जो है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि यहाँ कितने उत्साहित ये लोग हैं कि वोट डालना जो है वो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और इनका उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और लगातार इसी तरीके से भीड़ जो है वो रियासी के आसपास के जितने भी पोलिंग स्टेशन जो बने हुए हैं इसी तरीके से जो है वो बनी रहेगी, ऐसी ही उम्मीद जो है वो जरूर बनी हुई है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विशेष पाल महाजन की अगर बात माने तो उन्होंने भी जो है वो साफ जो है वो लोगों से अपील की है कि आपने बढ़ चढ़कर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच करके जो है वो वोट जो है वो अपना जरूर कास्ट करना। और फिलहाल लगातार वोटर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कतारों में लगना शुरू हो चुके हैं। ये उत्साह बताता है कि मतदाता जो है वो कितने ज्यादा जो वोट डालने को लेकर के जो है वो उत्साहित हैं। इसे जो है वो राष्ट्र पर्व के तौर पर भी जो है वो जरूर मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।